तो सबसे पहले आज के बाजार की बात कर ली जाए, क्योंकि कल के बाजार को समझने के लिए इसको भी जानना जरूरी है। तो इस हफ्ते बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगा दी है। बाजार ने आज लगातार तीसरे दिन शानदार बढ़त पर कारोबार को बंद किया। सेंसेक्स निफ्टी 6 महीने की ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स डबल सेंचुरी लगाकर 37,752 पर पहुंचा है। तो बैंक निफ्टी ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। बैंक निफ्टी करीब 1.5% की बढ़त के साथ 28,800 के पार गया है। बैंक निफ्टी की तेजी में आज एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक का बड़ा योगदान रहा। शेयर्स की बात करें तो आज रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी रही। फार्मा और मेटल शेयरों में बिकवाली रही। वहीं मिड कैप इंडेक्स 99 पॉइंट गिरकर 17,733 के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। तो बाजार की चाल को और विस्तार से समझने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या। प्रदीप, आज किन सेक्टर्स और शेयर्स का सबसे ज्यादा बोलबाला रहा? देखिए, सबसे अहम बात जो आज देखने वाली है कि सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप के बीच में एक फर्क था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में दरअसल गिरावट आती हुई दिखाई दी। वहां पर हमने मुनाफा वसूली होते हुए देखी है। तो वो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर होने चाहिए, आपके रडार पे होने चाहिए। बाजार में गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स के बीच का जो समीकरण था वो आज गिरने वाले शेयरों की तरफ दिखाई दिया था। उन स्टॉक्स की मैं बात करूंगा। पहले बढ़ने वाले शेयर्स आपको बता देते हैं। बैंकिंग की हम बात कर रहे थे तो एचडीएफसी बैंक ने नया हाई बनाया। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, यस बैंक के आज के हीरोज थे। आज के दूसरे सुपरस्टार्स पे अगर आप नजर डालें तो ताज जीवीके, क्यूपिड, अमृतांजन या मिड कैप के कुछ खास परफॉर्मर्स थे। मिड कैप सेक्टर्स की बात करें तो होटल एक सेक्टर जिसने आज बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। शैले होटल हाल ही की लिस्टिंग है और लिस्टिंग के बाद से आज शायद सबसे अच्छा दिन था इसके लिए। EIH, इंडियन होटल, कामत, रॉयल ऑर्किड, ये पूरा का पूरा सेक्टर काफी मजबूत रहा। कमजोरी देखने को मिल रही है मेटल में, जहां पर लगता है कि थोड़ा सेक्टर रोटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कुछ मेटल्स के दाम भी घटने शुरू हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो ट्रेंड इस समय देखने को मिल रहा है तो उसका एक सेकेंडरी इंपैक्ट आता है मेटल स्टॉक्स पे। इसलिए JSW स्टील, JSPL, टाटा स्टील, नाल्को, वेदांता ये कमजोर शेयरों में शामिल थे। और फार्मा स्टॉक्स में एक आध जगह थोड़ी बुरी खबर भी आई है और बाकी भी हम देख रहे हैं इस सेक्टर में एक मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा लगाड़ रहा है, इसलिए बाजार जैसे ही सुस्त पड़ता है तो ये वो सेक्टर है या ये वो स्टॉक है जो सबसे पहले कमजोर होने लगते हैं। निफ्टी के लिहाज से सबसे अहम स्टॉक्स जिनमें आज कमजोरी आती हुई दिखाई दी, अगर आप उन पर नजर डालें तो खास तौर पे यहां भारतीय एयरटेल, वेदांता, सन फार्मा और जी एंटरटेनमेंट शामिल थे। राइट प्रदीप, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो हुई आज के कारोबार की बात। अब कल किन शेयर्स में एक्शन रहेगा, कल किन बातों का ध्यान रखना है, कहां फोकस करना है, ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। तो आशीष, कल कहां रहेगी बाजार की नजर? देखिए, बेहद स्ट्रांग मोमेंटम है भारतीय बाजारों में और ऐसे में कल का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि कल वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है, गुरुवार है। तो निफ्टी बैंक की और साथ साथ जो इस हफ्ते से शुरुआत हुई है निफ्टी वीकली IT ऑप्शंस एक्सपायरी की, पहला एक्सपायरी कल उसकी होती हुई नजर आएगी। तो उस लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन। साथ साथ कई सारी इंपॉर्टेंट बोर्ड बैठक है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट E-क्लर्क सर्विसेज की, जिस कंपनी का बोर्ड कल बायबैक पे विचार करने वाला है। इस समय मैंने देख रहा था बुक्स पे करीब 725 करोड़ रुपए का इस कंपनी के पास कैश रखा हुआ है। अजंता फार्मा, इस कंपनी का बायबैक जो खुला हुआ था कल बंद होने जा रहा है। 100 करोड़ रुपए का बायबैक कर रही है कंपनी और 1300 रुपए के भाव पर टेंडर रूट के जरिए है। यानी कि अगर शेयर आपके पास हैं तो कल टेंडर करने का आखिरी मौका है और मौजूदा भाव को देख के लग रहा है कि आपको टेंडर करना चाहिए, इसीलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं। साथ साथ MSTC, एक लंबे अरसे बाद एक कंपनी का IPO खुला है और वो IPO खुला है सरकारी कंपनी का। 121 से 128 रुपए का प्राइस बैंड, कल डे 2 है और रिटेल के लिए ध्यान रखें 5.5 रुपए का डिस्काउंट है, जो भी डिस्कवर्ड प्राइस होगी इस IPO की उस पर। WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े कल दोपहर में आएंगे। मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं, आमतौर पे CPI पे सब फोकस करते हैं, लेकिन जो CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े कल आए हैं उसमें कुछ उछाल उम्मीद से ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में WPI इन्फ्लेशन बाजार कीनली वॉच आउट करेगा। हालांकि उससे ज्यादा फर्क RBI की डिसीजन मेकिंग पे नहीं पड़ता है, पर क्योंकि आने वाले अप्रैल की RBI की बैठक जो होने वाली MPC कमेटी की, उसमें बड़ा होपफुल था बाजार की, एक बड़ा टोकन जेस्चर RBI की तरफ से आ सकता है। और कल के इन्फ्लेशन आंकड़े देखने के बाद अब वो 50 बेसिस पॉइंट वाले भी लोग 25 बेसिस पॉइंट की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। और साथ साथ मैं एक इंटरेस्टिंग डिटेल पढ़ रहा था, पाकिस्तान से डेलीगेट्स इंडिया आने वाले हैं। वो करतारपुर कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करने की तैयारी करी जा रही है। तो एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो हम लोग कीनली वॉच आउट करेंगे।
राइट, तो ढेर सारी चीज़ें हैं कल जिन पे नज़र रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। और अब हम इंट्रोड्यूस कर दें आज के गेस्ट को, जो कि हमारे साथ ढेर सारी बातें करेंगे। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के हमारे डायरेक्टर साहब संदीप जैन, बहुत स्वागत है सर आपका, और खुशी हुई आज आप हमारे साथ शो पर हैं। तो जैसे बाजार ने ये 3 दिन की हैट्रिक लगाई है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि कल भी कुछ ऐसा ही शानदार तेजी वाला दिन देखने को मिलेगा? अब चल पड़ा है बाजार? बिल्कुल चल पड़ा। देखिए बाजार में तो जबरदस्त एक एक्साइटमेंट है, जबरदस्त सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं पिछले 10-15 दिनों में। जो माहौल बना तेजी का और एक जो अच्छा सपोर्ट बार बार निफ्टी ने लिया 10,600 के लगभग, और अब ऐसा लगता है कि वो चीज तो बहुत दूर हो गई और अब 11,000 450-500 का लेवल्स और बैंक निफ्टी ने हाइज बनाया, तो ऐसा लगता है कि निफ्टी भी अब पीछे नहीं रहेगा, वो भी कैचअप करेगा। सो ओवरऑल माहौल पॉजिटिव है। एफआईआई की जबरदस्त बाइंग है और जनरली 15 तारीख के बाद मुझे लगता है डीआईआईज की भी बाइंग शुरू होगी, क्योंकि ईयर एंड रहता तो कुछ ना कुछ एनएवी प्रॉपिंग भी होती है और कहीं ना कहीं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बाइंग और देखने को मिलेगी। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किए और मार्केट ब्रेड भी इतना सही नहीं था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टर वाइज रोज कोई ना कोई रोटेशन के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे कि आज होटल्स ने किया। सो मेरे हिसाब से तो बाइंग अच्छी करनी चाहिए और कल भी मार्केट मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही खुलना चाहिए। जो अभी एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट्स कल पॉजिटिव ही रहेंगे अंटिल अनलेस कोई डब्ल्यूपीआई फ्रंट पे कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आए या कोई ग्लोबल फ्रंट पे नहीं आए, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। राइट, तो बाइंग का वक्त आ चला है, बाजार में खरीदारी करनी चाहिए, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। संदीप साहब, एक चीज और, वो ये कि बैंकिंग जो सेक्टर है वो बड़ा जबरदस्त धमाल कर रहा है। बैंक निफ्टी आज तीसरे दिन न सिर्फ बढ़त पे बंद हुआ है बल्कि एक रिकॉर्ड हाई पे बंद हुआ है। हालांकि 2 बैंकिंग स्टॉक्स, एचडीएफसी और दूसरा एचडीएफसी बैंक इनफैक्ट, और इंडसइंड बैंक ने बड़ा जोरदार योगदान उसमें दिया, लेकिन फिर भी बैंकिंग क्षेत्र इस समय बड़ा धमाल मचा रहा है। या बिल्कुल, इनफैक्ट ऑल थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक। इनफैक्ट ये बैंक ऐसी है कि शुरू से आउट परफॉर्म तो कर ही रही थी पूरे सेक्टर को, कभी भी इसमें कोई बड़ा वैसे करेक्शन, मीनिंगफुल करेक्शन कभी दिखा नहीं, और जबरदस्त परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते आई है और एक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ। इतने दिन एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने कमान संभाला हुआ था, बट आज देखिए जिस तरीके का एक साथ बड़ा उछाल आया है। इवन एचडीएफ दोनों ट्विंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इंडसइंड बैंक भी पहले एक अंडर परफॉर्मर रहा एज कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो वहां पे भी कैचिंग अप दिखा है। सो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वैसे भी एफआईआई की जब भी बाइंग आती है और एफआईआई से आप जब भी देखेंगे तो उनका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर बहुत भरोसा है। इनफैक्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मैनेजमेंट के ऊपर, इंडिया के जो कंजम्पशन की जो अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर, और उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि यही बहुत बड़ा बेनिफिशियरी सेक्टर रहेगा, और ऐसा ही मेरा मानना है। तो आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली एचडीएफसी बैंक में, और मेरे हिसाब से बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। अभी ओवर एग्रेसिव होकर यहाँ पे बाइंग ज्यादा तेजी से नहीं करनी चाहिए। चलिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं, ज्यादा एग्रेसिव बाइंग ना करें, लेकिन आगे सब कुछ बढ़िया लग रहा है यहाँ पे संदीप जी को। संदीप जी, बढ़िया बाजार चल रहा है, सब कुछ अच्छा, लेकिन इस बढ़िया बाजार में भी आज हमने देखा कि फार्मा शेयर्स की पिटाई हुई। कोई दिक्कत है यहाँ पर या दूर रहने की बात है अभी? देखिए ठीक है, कोई ना कोई सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है, पहले अगर परफॉर्म किया हुआ रहता है, और ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे कोई मेजर कोई वैसे चेंजेस आएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। और पहले भी देखिए डॉक्टर रेड्डीज और ये सब ने परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा एक स्टॉक है जिस पे ध्यान रखना चाहिए। इप्का मैंने काफी बार बताया है चैनल पे आपके, और इस शो में भी काफी बार डिस्कस हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक नीचे आए तो लेने का रहना चाहिए। सो ओवरऑल थोड़ा बहुत करेंसी में करेक्शन की वजह से हो सकता है कि डॉलर में जो करेक्शन आया उसकी वजह से थोड़ा बहुत इन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है वहां पे इम्पैक्ट पड़ा हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मीनिंगफुल कोई करेक्शन यहाँ पे भी आएगा। चलिए ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक खबर जो आज बाजार में थी वो ये थी कि सरकारी ट्रेडिंग कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन यानी कि एमएसटीसी का आईपीओ खुल चुका है। यह आईपीओ 15 मार्च यानी परसों तक खुला रहेगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 121 रुपए प्रति शेयर से 128 रुपए प्रति शेयर के बीच रखा है। कंपनी ने रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों को 5.5% की छूट भी दी है। आईपीओ के जरिए एमएसटीसी करीब 226 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। तो संदीप जी, कैसा लग रहा है आपको ये आईपीओ? एक समय में ये सरकारी कंपनी स्क्रैप का काम करती थी, लेकिन जहां तक आप जानते हैं कि इसका काम काफी बदल चुका है। ऐसे में क्या लगता है आपको इसमें निवेश बनता है?
देखिए निवेश तो किया जा सकता है। देखिए एक तो आईपीओ बहुत दिनों से आए नहीं है और एक बहुत बड़े ड्राई स्पेल को ये आईपीओ खत्म कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ईयर एंड आया तो सरकार भी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए 2 ऑफर्स एक साथ ला रही है। एमएसटीसी का एक आईपीओ और फिर वापस से सीपीएससी ईटीएफ है, तो वहां पे भी 5% डिस्काउंट और यहाँ पे ₹5.5 का डिस्काउंट है। देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से ये स्टॉक सस्ता लगता है। 11 साढ़े 11 रुपए का ईपीएस है और उसके सामने 121 से 26 रुपया 28 रुपए का जो भाव है, तो 11-12 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे है नहीं। साथ में ई कॉमर्स का एक कारोबार में है, स्क्रैप ट्रेडिंग के कारोबार में है, रिसाइकलिंग के कारोबार में है और एमएनएम के साथ भी टाई अप है जो कि काफी क्रेडिबल टाई अप है। पीएसयू का मैनेजमेंट है और ओवरऑल फ्यूचरिस्टिक है बिजनेस। बट फिर भी 2-3 चीजें देखने की जरूरत है इसमें। एक तो इसकी जो अर्निंग्स है वो थोड़ी वॉलेटाइल रहती है, मतलब अगर पैट को देखिए आप पिछले 3-4 साल के, तो 1-2 साल लॉसेस में भी 1 साल प्रॉफिट में है, तो फिर भी ₹5.5 का डिस्काउंट है और पीएसयू है, काफी दिनों बाद एक आईपीओ आया है, तो मुझे लगता है कि एक बार चांस लिया जा सकता है और बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। और मार्केट का माहौल भी अच्छा है, सेंटिमेंट्स भी अच्छे हैं। लिस्टिंग होने तक अगर ऐसे ही रहता है तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग पॉजिटिव होगी और पैसा कुछ छोड़ के जाएगी टेबल पे। राइट, तो कुछ पैसा बनने के चांसेस हैं, इस आईपीओ में निवेश किया जा सकता है, संदीप जी की राय। और बाजार का माहौल भी इस समय ऐसा है जहां पर आप निवेश करें तो पैसा बन सकता है। संदीप जी एक सवाल और जो मैं पूछना चाहूंगा, वो वैसे दोनों तरह से कंसर्न है, मार्केट के हिसाब से भी देखें और आपके हमारे हिसाब से भी, कि जो बोइंग 737 मैक्स 8 वाला इशू है और उसके चलते हमने देखा कि आज जीडीसीए ने उस पर रोक भी लगा दी है, डीजीसीए ने, और ग्राउंड कर दिए गए विमान। स्पाइस जेट को बड़ा झटका, जेट के तो पहले ही ग्राउंडेड थे, तो क्या इसका रिएक्शन बाजार में और भी देखने को मिलेगा या जो होना था सो हो गया? नहीं देखिए काफी हद तक तो हो चुका है। देखिए ये न्यूज आई रखी है और ग्राउंडेड हुए हैं और जेट तो वैसे ही काफी प्रॉब्लम से जूझ ही रहा है और स्पाइस जेट का भी हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर, एक तो क्रूड ऑयल में भी अब थोड़ी बहुत तेजी बन रही है, तो उससे भी थोड़ा बहुत हिट होता है, पहले ऑलरेडी हिट हो चुका है। और मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पहले भी एक्साइटिंग नहीं लगता था और अभी भी नहीं लग रहा है। और फिर भी इंडिगो के साथ फिर भी मैं जाना चाहूंगा, कहीं ना कहीं वहां पे डिप्स आता है तो बाय ऑन डिप्स की वहां पे रणनीति अपनाएं। बट चूंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रांग हो रखे हैं तो मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे मिड कैप आइडियाज हैं मार्केट में जहां पे निवेश करने के मौके हैं। जिन्होंने इन्वेस्टेड है, जो लोग निवेशित हैं, वो बिल्कुल देख सकते हैं, निवेशित रह सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की राय मेरी तरफ से मिलती। राइट, तो चलिए ये हो गई बात एविएशन सेक्टर की और अब वक्त है कि हम बात कर लें कि निफ्टी स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो 3 विद्वानों की राय हम लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर बताते हैं कि क्या है। तो देखिए ज्ञानेश्वर पडवाल साहब की राय बन रही है, वो ये है कि खरीदारी करके चले। निफ्टी में टारगेट्स आपको दे रहे हैं 11,500 के, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 11,280 का। राय नंबर 2 वो है अनुज दीक्षित साहब की और ये आपसे कह रहे हैं कि खरीदारी करके चलिए 11,460 के टारगेट के साथ, तो स्टॉप लॉस होगा 11,270 का। अब राय नंबर 3 क्या है और कैसी निकलती है, तो राय नंबर 3 आपके स्क्रीन पे और ये भी खरीदारी की राय 11,390 पे। हेमंत कपाड़िया साहब की राय, स्टॉप लॉस लगाएंगे 11,300 का। तो आज हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप निफ्टी में कल खरीदारी करके चलें। टेक्निकल ब्रेकआउट वाला शेयर आपको बताते हैं क्या होगा, वो होगा फेडरल बैंक। मानव चोपड़ा की राय है, टारगेट्स दे रहे हैं आपको 96 के, 96 के, स्टॉप लॉस जरूर लगा लेंगे 88 पर। फिलहाल 91.05 आज ये रेट क्लोजिंग रहा। वायदा से फायदा कहां होगा? जी हां, वो होगा पिडिलाइट में। जय ठक्कर साहब की राय, जहां पर आपके लिए टारगेट से 1215 के, स्टॉप लॉस लगेगा 1165 पर। तो चलिए तमाम चीजें हो गई और वक्त आ गया उस चीज का जिसका शायद आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। इनफैक्ट हमें भी बताना अच्छा लगता है आपको, वो शेयर जहां पर आप बना सकते हैं एक शानदार मुनाफा, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो उसके लिए काफी मेहनत करते हैं हमारे विद्वान, और लेकर आते हैं एक ऐसा शेयर जो आपको बढ़िया मुनाफा दे सकता है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आज का क्या होगा वैल्यू पिक, वो पूछेंगे हम संदीप जी से। राइट, तो संदीप जी वो कौन सा शेयर, कौन सा स्टॉक आप निकाल कर लाएं अपने खजाने में से जो दर्शकों को माला माल करेगा? बिल्कुल, ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है 60 रुपए के लेवल्स पे, आज 80 रुपए के लेवल पे है। और पिछले कुछ दिनों में जरूर से जब मिड कैप स्मॉल कैप प्रेशर में थे तो ये नीचे भी आया था, बट अब एक बार थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया है और बेहतरीन स्टॉक है। विधि
स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड। इनफैक्ट इस कंपनी ने जिस तरीके से अपना विजन को चेंज किया, तो इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया है। पहले यही स्टॉक विधि डाइस्टफ्स के नाम से जाना जाता था। एक लीडिंग फूड कलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और खास बात ये कि सिंथेटिक फूड कलर्स में और केमिकल्स में अग्रणी है ही है। डाइज एंड पिगमेंट्स भी बनाती है और मुझे समहाउ इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। आप अगर खास बात देखिए फंडामेंटल्स की, तो करीब 15-16 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक चल रहा है और करीब 80 करीब कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 23-24% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी 21-22%। पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। अगर आप पिछले 7 साल की ग्रोथ, 5 साल की ग्रोथ देखें तो करीब 30% के टारगेट से ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में इन लेवल्स पे निवेश करना चाहिए। एक तो डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट सिर्फ 40-45 करोड़ का डेट्स है और डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। अगर आप डाउनसाइड भी देखें तो 67 का है और अभी लगभग भाव है 80 रुपीज का और इन लेवल्स पे अगर आप निवेश करते 83 के लगभग भाव है और 100 करीब 5 रुपए का टारगेट बहुत इजीली अचीव करेगा और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। और वैसे 125 का थोड़ा सा अगर आप साल 1.5 साल का टारगेट लें तो मेरे हिसाब से 125 भी बहुत आराम से छुएगा। चलिए, तो आज का वैल्यू पिक है संदीप जी लेकर आए आपके लिए विधि स्पेशलिटी फूड, जहां पर 105 के टारगेट फिलहाल वो आपको दे रहे हैं। हालांकि वो समझते हैं कि इससे ऊपर भी आपको मिल सकता है फायदा, लेकिन 105 तो तय है और 9 से 12 महीने का ये वक्त होगा और फिलहाल 83.90 ये इसका क्लोजिंग प्राइस आज का, यहां से 105 तक जा सकता है। 9 से 12 महीने में ये खरीदारी की सलाह आज के वैल्यू पिक में विधि स्पेशलिटी फूड। और वक्त हो गया है कि हम लें आपके सवाल। संदीप जी हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। स्टॉक फटाफट में सबसे पहला सवाल मोहम्मद सैयद साहब का मुंबई से, बंधन बैंक के ऊपर ये सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आएगा। 300 शेयर 403 के भाव पर लेके रखे हैं, 114 रुपए का जोरदार प्रॉफिट। सर क्या करें, प्रॉफिट बुक क्या और बढ़ने दें? मेरे हिसाब से बढ़ने दे, होल्ड करें। अभी मार्केट का माहौल भी ठीक है, क्वालिटी बैंक है और जिस तरीके से पहले बहुत ही फायर वर्क्स दिखे थे इस पर्टिकुलर कंपनी में और जिस तरीके का भी लेटेस्ट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ है HDFC बैंक वाला, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहे 580 के टारगेट के लिए। चलिए, 580 के टारगेट के साथ बंधन बैंक को बांध के रखिए, बंधन में रहिए, उसके मत छोड़िए इसे। फिलहाल 580 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं, होल्ड करने की सलाह यहां पर संदीप जी की। अगला सवाल सागर का, नैनीताल से, PNB पे 1000 शेयर हैं आपके पास, 90 के भाव पे एक और बैंकिंग स्टॉक और यहां पर भी शानदार प्रॉफिट 61 रुपए से ज्यादा का। सर क्या करना चाहिए? बिल्कुल मेरे हिसाब से होल्ड करें। PNB ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से और जिस तरीके के नेगेटिव न्यूज फ्लो से ये कंपनी गुजरी है, बहुत ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और अब मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स में भी काफी बार रेकमेंड किया हुआ है 66-70 के लेवल्स पे, वहां से ऊपर आ गया है बट फिर भी लगता है बहुत स्टीम बाकी है। BOB हो या PNB हो या SBI, ये स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे ओवर द लॉन्गर पीरियड। सो आई थिंक स्टे इन्वेस्टेड और 105 के टारगेट। जी, थोड़ी भूल सुधार मैं कर लेता हूं, मैंने कहा था 61 रुपए, दरअसल एक गलत स्टॉक फायर हो गया। तो PNB में थोड़ा सा लॉस जा रहा था यहाँ पे, लेकिन संदीप जी की सलाह है कि होल्ड करें, यहाँ पर भी टारगेट्स मिलेंगे और बल्कि मुनाफे के साथ आप निकलेंगे। तो छोटी सी भूल सुधार हमारी तरफ से। अगला जो है अरुण साहब का सवाल है, अरुण जैन साहब का नागपुर से, HEG पर 42 रुपए के भाव, 42 शेयर हैं आपके पास 4200 के भाव पर और यहाँ पर बहुत ज्यादा 1990 रुपए 90 पैसे का ये नुकसान है। सर प्रति शेयर का क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ही अब कॉमन सवाल हो गया HEG और ग्रेफाइट, ये दोनों ही स्टॉक्स ऐसे बड़े मल्टीबैगर्स बने और वहां से बहुत बड़ा करेक्शन भी आ गया अपने हाइज से। आज देखिए 5000 4950 के हाइज बना के अभी 2220 के लगभग है, वो भी नीचे से थोड़ा बहुत बाउंस बैक किया है। हालांकि फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो थ्योरेटिकली तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं बट कुछ मैक्रोज जो पहले फेवरेबल थे जिसकी वजह से ये सारे रिजल्ट्स अच्छे बने, बैलेंस शीट की क्वालिटी इतनी स्ट्रांग हो गई, बट वो अब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मतलब इनकी प्राइसिंग को लेकर और सब चीजों को लेकर। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इसको होल्ड करके रखें एक बार और करीब टारगेट जो 2550 के लिए। चलिए, फिलहाल होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपके लिए। फिल्म थोड़ा घाटा आपका ज़्यादा है लेकिन फिलहाल होल्ड करने में ही यहाँ पर समझदारी है और वक्त का तकाजा है कि अब शायद हमें कार्यक्रम करना होगा समाप्त। तो कुछ आगे के सवाल हम लेना चाहते थे, फिलहाल तो नहीं ले सकते, लेकिन जाने से पहले संदीप जी आपका शुक्रिया तो हम कहेंगे, लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या आपको डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जिन भी स्टॉक्स पर डिस्कशन हुआ है
इट विल बी सेफ टू अज्यूम दैट मैंने मेरे क्लाइंट्स को और फॉलोअर्स को रेकमेंड किया। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सलाह दी है कल दर्शक उसका भरपूर फायदा उठाएंगे और एक मुनाफे वाला ट्रेड करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।